Hello everyone. In this video, we will discuss the one of the very simple searching algorithm जिसको आपने पहले भी बहुत सी प्रोग्रामिंग C++ में सर्च करने के लिए एलिमेंट्स को यूज किया था. द नेम इज लीनियर सर्च एल्गोरिथम. लीनियर मतलब एक के बाद एक के बाद एक, मतलब कंटिन्यूअस फैशन में लीनियरली हम सर्च करेंगे किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को. तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. लेट सपोज हमारे पास में एक एरे है और इस एरे में कोई एलिमेंट्स इस तरह से स्टोर्ड है. यहाँ पे 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है. ये एलिमेंट्स है और इन एलिमेंट्स में से लेट सपोज एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ टोटल 6 एलिमेंट्स है मेरे पास में और आई वांट टू सर्च x इक्वल्स टू 4. ठीक है, यदि x इक्वल्स टू 4 सर्च करना है तो लीनियरली हम क्या करेंगे. सबसे पहले यहाँ पर यदि एरे है a ऑफ i इक्वल्स टू x, यदि ये मिल जाता है, मतलब इफ a of i इक्वल्स टू x मिल जाता है, इट मींस हम यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट कर सकते हैं. प्रिंट कर सकते हैं हम कि एलिमेंट इज फाउंड. ठीक है, एलिमेंट इज फाउंड. और यदि ऐसा नहीं होता है तो बहुत तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को किया जा सकता है कि एलिमेंट इज फाउंड हो गया, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हो गया, आप कैसे भी किया जा सकता है. और यदि अदरवाइज ऐसा नहीं है, मतलब एलिमेंट आपका फाउंड नहीं हुआ, और यदि एलिमेंट आपका फाउंड नहीं हुआ है तो एरे को आगे बढ़ाते जाइए. मतलब इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक लूप की रिक्वायरमेंट होगी फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, यहां तक आपका लूप चलता रहेगा. यदि एलिमेंट आपको मिल गया तो आपने प्रिंट कर दिया और एग्जिट कर गए, अदरवाइज नहीं मिला तो आप उसको सर्च करते हैं. नाउ 4 को सर्च करना है तो 4 को कंपेयर किया. सबसे पहले a ऑफ i 0 से, a ऑफ 0 में क्या है 1, 1 इक्वल्स टू 4 है क्या, नहीं है. तो हम आगे बढ़े तो फिर से हमने चेक किया, तो 2 क्या इक्वल है, नहीं है. फिर से हम आगे बढ़े. तो क्या हो रहा है, एक लीनियर फैशन में यहाँ पे आगे मूव होते जा रहा है. एक क्लास है, उसमें 60 स्टूडेंट है. आई वांट टू फाइंड आउट द रोल नंबर 30 और कोई भी एलिमेंट कहीं पर भी है, किसी भी ऑर्डर में है, तो मुझे 30 फाइंड आउट करने के लिए यदि लीनियरली कर रहा हूं तो पर्टिकुलर फर्स्ट रो से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे. ठीक, नाउ इस पर्टिकुलर केस में यहां पर मेरा ये एलिमेंट फाउंड हो गया. ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन लगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उतने नंबर ऑफ टाइम्स तक मेरा लूप चला. दिस इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च. तो यदि कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में, लीनियर सर्च के केस में, वर्स्ट केस में कितना लगेगा टाइम आपका, ऑर्डर ऑफ n. और हम एवरेज केस में भी बोलते हैं द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n. Now, what is the best case time complexity? तो best case की बात करें तो suppose I want to find out x equals to 1. यदि 1 फाइंड आउट करेंगे तो पहली बार में मिल गया. मेरा लूप थाउजेंड्स एलिमेंट है मेरे पास में, फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट मिल गया तो मुझे 1 टाइम ही इन्वेस्ट करना पड़ा. तो उस केस में हम बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इज ऑर्डर ऑफ 1. बट यदि लीनियर सर्च के केस में हम बात करें, यदि 1000 एलिमेंट है तो 1000 टाइम ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा, मतलब उस लूप के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आपका. उसी तरह यदि n एलिमेंट है तो n टाइम तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है. तो इस टाइम को, इस सर्चिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए, इस पर्टिकुलर ड्रॉबैक को, लीनियर टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम नेक्स्ट सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं जिसका नाम है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम. सो नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे. Thank you so much.